स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल या टू ए सर्कल। ऑन ए सर्कल और टू ए सर्कल क्यों? दो तरह की कंडीशन अराइज होगी। अगर आपका जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर है, इफ ए पॉइंट लाई ऑन दी सर्कल देन हाउ मैनी एंड हाउ टू ड्रा टेंजेंट एट पी। पी के ऊपर टेंजेंट्स अगर पी सर्कल के ऊपर है। दूसरी सिचुएशन क्या है? अगर पॉइंट सर्कल से बाहर है। हम दोनों तरह की स्टडी करेंगे। सबसे पहले ड्रा दी टेंजेंट्स ऑन दी सर्कल एट पॉइंट पी। अब ये आपके पास नॉलेज क्या है? अब इसमें दो केस है। एक तो है बाय यूजिंग सेंटर, सेंटर का यूज करके बना सकते हो आप, और दूसरा है विदाउट यूजिंग सेंटर। हम दोनों केस स्टडी करेंगे। देखिए पहले बाय यूजिंग सेंटर। यूजिंग सेंटर, सेंटर का यूज करना कैसे करेंगे? अगर हम सेंटर को पॉइंट पी से मिला दें, आप अब जानते हो रेडियस पर अगर पी पॉइंट पर टेंजेंट डाल लेंगे वो परपेंडिकुलर होता है। यानी कि हमें क्या करना है? पहला स्टेप, ड्रा दी सर्कल, गिवन सर्कल, लेट ओ बी सेंटर, पी इज एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल, ज्वाइन ओपी। अगर मैं ओपी पे अगर राइट एंगल बना देता हूं तो राइट एंगल बनेगा, जो ये लाइन बनेगी। हम जानते हैं अगर ये राइट एंगल है तो यही आपका टेंजेंट है। देन पीटी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। बस सिंपल, ओनली 3 स्टेप। पहला स्टेप, ड्रा द गिवन सर्कल, टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ज्वाइन ओपी एंड मेक्स एंगल ओपीटी 90 डिग्री, देन पीटी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। यह है विद सेंटर। दूसरा केस, अगर हमने सेंटर यूज ना करना हो, अगर क्वेश्चन ये आ जाए विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ड्रा द टेंजेंट ऑन द सर्कल एट ए गिवन पॉइंट पी। अब सेंटर का यूज नहीं करना है, ठीक है, सर्कल ड्रा कर लेंगे कोई भी जो गिवन है। अब सेंटर का अगर यूज नहीं करना है तो हम टेंजेंट कैसे ड्रा करें? बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आप क्या करेंगे? पी पॉइंट से कोई भी कोड डाल दीजिए, कोई भी लाइन सेगमेंट डाल दीजिए जो सर्कल को मान लीजिए यहां ए पॉइंट पर काटता है। अब क्या करेंगे? टेक एनी पॉइंट इन दी सेगमेंट, चाहे इस सेगमेंट में लो चाहे इस सेगमेंट में लो, की मर्जी है। मान लीजिए मैंने यहां पर कोई पॉइंट सी ले लिया है। नाउ ज्वाइन पीसी पीए। अब ये क्या करना है? जितना एंगल ये है, अब जो पी पॉइंट पर अगर मैं उतना ही एंगल बना दूं, यहां पर अल्टरनेट बनाना है। अगर ये एंगल इस तरफ है तो इस तरफ बनाएंगे। मान लीजिए यहां पर क्या करना है? टू मेक आई राइट हियर एंगल एपीआर। मैं लिख रहा हूं एपीआर किसके इक्वल बनाना है? एंगल एसीपी के। यानी कि इस सेगमेंट के द्वारा सी पॉइंट पर जितना एंगल है उसके अल्टरनेट। अगर मान लिया आपने पॉइंट इधर ले लिया है तो आपने एंगल बनाना है इस तरफ। अगर हम पॉइंट यहां लेते तो जितना एंगल ये बनेगा उतना एंगल हम इस तरफ बनाएंगे। तो आपने पीए कोड पर आरपीए एंगल बनाना है इक्वल टू दिस एंगल। अब जो ये लाइन बनेगी इस एंगल को बनाने के बाद यही आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा। इसमें रिजल्ट कौन सा यूज किया है? इसमें रिजल्ट यूज हुआ है, उस रिजल्ट को बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या होती है? देखिए, टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल, याद रखिए, टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल ऑलवेज इक्वल टू एंगल मेड बाय दैट कोड इन दी अल्टरनेट सेगमेंट। देखिए, हर एक कोड, जो कोड होती है सर्कल को दो भागों में बांटती है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। अब इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है ये हो गया टेंजेंट। अब यहां पर दो एंगल बनेंगे, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। अब हर एक एंगल, ये एंगल इस कोड के द्वारा अल्टरनेट में विपरीत दिशा में, अगर एंगल इस तरफ है तो इसकी विपरीत दिशा ये बन गई। यहां पर जो एंगल ये बनेगी कोड, जो सेगमेंट बनेगा, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है। ऐसे ही अगर आप ये एंगल देखोगे तो इसका अल्टरनेट ये हो गया, ये वाला, तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है। रिमेंबर दिस।
कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल उस कोड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बड़े एंगल के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, पी पॉइंट से कोड डाल ली और पीए को लेकर हमने एक सेगमेंट में यहां पर कोई एंगल बना लिया सी। जितना एंगल लिया है उतना एंगल अगर हम यहां बनाएंगे तो पी आर ए की टेंजेंट। तो ये होगा विद सेंटर, यह विदाउट सेंटर। अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है विद सेंटर, आपने ऐसे बनाना है। अब विदाउट सेंटर लिखा हुआ है, ऐसे बनाना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आपकी मर्जी है, ऑब्वियसली सबसे आसान है, ऐसे करेंगे हम। अब आ जाइए बाहर। अगर कोई पॉइंट बाहर दे रखा है, हम जानते हैं बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट डाल सकते हैं। हमेशा दो टेंजेंट डालेंगे, पीटी और पीटी डैश। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से वी कैन ड्रा ऑलवेज टू टेंजेंट्स। अब इसको कैसे डालेंगे, क्या तरीका है, व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द मेथड, उसको हम अब स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है, उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम बनाएंगे। कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, गिवन सर्कल ड्रा कर लेना है। अब हमारे पास क्या गिवन होगा, सेंटर गिवन है, और ये गिवन होगा कि सेंटर से कितनी दूरी पर पॉइंट लेना है। मान लीजिए ये डिस्टेंस दे रखा है और ये पॉइंट पी दे रखा है। अब पी पॉइंट से सेंटर का यूज करते हुए हम टेंजेंट्स कैसे ड्रा करेंगे, कैसे ड्रा करेंगे, देखिए गिवन पॉइंट को सेंटर से मिला लीजिए। अब क्या कीजिएगा, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल लीजिए, ड्रा दी परपेंडिकुलर। ओपी को राइट बाइसेक्ट में काट लीजिए। इसका मिड पॉइंट क्या करना है, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये है सी। अगर मैं सी को सेंटर मान लूं और ओसी रेडियस ले लूं और ओसी रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रा कर दूं, सपोज ये सर्कल है जो मैंने ओसी रेडियस को लिया है। अब ये ऑब्वियसली ओ से ही पास चलेगा, पी से ही पास चलेगा, क्यों, ओ द मिड पॉइंट। अब ये देखिए, अब ये जो सेकंड सर्कल है, ये हमारा फर्स्ट था, जो सेकंड सर्कल ड्रा किया है ये फर्स्ट को दो पॉइंटों पर काटेगा, ऑब्वियसली काटेगा। अगर मैं अब इन पॉइंटों को पी से मिला दूं, अब मैं ये कह रहा हूं दीज आर दी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, यही आपके टेंजेंट्स बनेंगे। ये दीज आर दी रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अगर आपने वेरीफाई करना है टेंजेंट्स क्यों है, आप कर सकते हो। कैसे करोगे, अगर मैं सपोज ये पॉइंट टी और टी डैश है, अगर हम ओ टी को मिला दें और ओ टी डैश को मिला दें, नाउ व्हाट इज दिस एंगल। आप इस सर्कल में देखो, इस सर्कल के लिए ओपी क्या है, डायमीटर, तो दिस मींस ओटीपी क्या हो गया, 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल। अब ये 90 डिग्री है। अब इस सर्कल में आ जाओ, अब इस सर्कल के लिए रेडियस है, अगर रेडियस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कोई 90 का एंगल बनाए, हम जानते हैं वो टेंजेंट होता है, इसलिए इस सर्कल के लिए टेंजेंट बन गया। सिमिलरली हो गया। अब कई बार क्या होता है, ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर लेंथ की टेंजेंट कैलकुलेट करनी हो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये मेजरमेंट करनी हो, मेजर कर सकते हो। मेजर कैसे करनी है, पी से टी की डिस्टेंस हम माप लेंगे, और अगर कैलकुलेट करनी हो, कैलकुलेट कैसे करोगे, उसका भी तरीका होता है। कैसे करोगे, हमारे पास ओपी गिवन होगा, ओटी रेडियस हो गया, तो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर अंडर रूट पीटी आ जाएगी। अब ये तो हमने जो कंसेप्ट यूज किया है, ये वाला कंसेप्ट है बाय यूजिंग सेंटर। अब विदाउट यूजिंग सेंटर देखिए, हालांकि ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है। विदाउट यूजिंग सेंटर का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूं। अगर सेंटर का यूज किए बगैर, मान लो हमको सेंटर पता नहीं है और पी पॉइंट से डालने हैं टेंजेंट, सेंटर का यूज नहीं करना है। अगर सेंटर गिवन है तो कर ही लेंगे, अगर गिवन भी हो, अगर मैं लिख दूं विदाउट यूजिंग सेंटर, कैसे करोगे, आपने क्या करना है, पी से कोई भी सीकेंड डाल दीजिए, कोई भी लाइन डाल दीजिए जो गिवन सर्कल को दो पॉइंटों पे काटे, ए और बी दो पॉइंट मान लीजिए। अब क्या करेंगे, अब पीबी को डायमीटर मानना है, यानी पहले पीबी का मिड पॉइंट का कर लेना है। मान लो मिड पॉइंट ये आ गया सी, अब सी को सेंटर मानकर और इतनी रेडियस लेकर सर्कल ड्रा कर दो। ये सर्कल हो गया, क्लियर। अब ए पर
ए पर अगर हम डाल दें परपेंडिकुलर, डाल दी परपेंडिकुलर, ए पर डाल दीजिए परपेंडिकुलर, जो इस सर्कल को जो ड्रा किया है इसको जहां भी काटेगी उस पॉइंट को आर मान लीजिए। समझ में आ गया सबको? अब देखिए अगर आर ए आर, ये लेंथ ले लीजिए ए आर और पी पॉइंट से आर लगा दीजिए ए आर के बराबर। ऑब्वियसली सपोज मैं यहां देता हूं, आपने क्या करना है, ये दो आप पॉइंट लिए हैं टी और टी डैश, मैं लिख रहा हूं यहां पर पी टी और पी टी डैश किसके बराबर लेंगे, आर ए के बराबर। अगर आप अब इनको मिला दोगे इससे, अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं क्या हम सही है गलत है। मैं कह रहा हूं यही टेंजेंट बनेंगे। अब ये टेंजेंट कैसे बनेगी, आप इसमें क्या वेरिफिकेशन करोगे। अब ये एक रिजल्ट होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये एक रिजल्ट है, थ्योरम भी है। अगर पी पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट डाल दें और एक सेकेंड डाल दें, सेकेंड ये हो, तो पी टी स्क्वायर हमेशा पी ए इंटू पी बी होता है। अब देखिए कैसे, जो हमारा ये ए आर आया है ये पी टी के बराबर हो गया, इसका मीनिंग ए आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस देखते हैं तय करके। अब देखिए अगर आप इसको मिला लो और इसको मिला लें, अब ये ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल नहीं, इसमें हम थोड़ा गलती करते हैं बच्चों। आपने क्या करना है, यहाँ पर आर के बराबर नहीं लेना है। अब क्या करना है, ये जहां काटेगी इसको इसके बराबर लेना है, सॉरी पी आर के बराबर लेना है, प्लीज पी आर। अब ये प्रूव हो जाएगी। ये ट्रायंगल मैं लिखा हूं यहाँ पर, देखिए ट्रायंगल पी ए आर मस्ट बी सिमिलर टू ट्रायंगल आएगी पी आर बी के बराबर, ये आ जाएगी। और इससे प्रूव हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ये पी आर एस यहाँ पर पी आर स्क्वायर प्रूव हो जाएगा पी ए इंटू पी बी के। अब आपने क्योंकि पी टी जो लिया है पी आर के बराबर लिया है, इसलिए पी टी स्क्वायर क्या हो गया, प्रूव पी ए इंटू पी बी आ जाएगा। इसको मैं दोबारा से बना के दिखा रहा हूं डायग्राम, आपने कैसे करना है, हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब विदाउट यूजिंग सेंटर टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, अगेन मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले आपने गिवन सर्कल ड्रा कर लेना है, अगेन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए, और फिर गिवन पॉइंट पी ले लीजिए। अब पी पॉइंट से कोई भी लाइन डाल दीजिए जो गिवन सर्कल को ए और बी दो पॉइंट के ऊपर काटे। नाउ पीबी को डायमीटर मानते हुए आप एक सर्कल ड्रा कर लीजिए। कैसे करेंगे, पहले पीबी का हम मिड पॉइंट पता कर लेंगे परपेंडिकुलर डाल के, और सी को सेंटर मानकर बीसी आर्क से चाहे सेमी सर्कल ड्रा कर लो, सेमी सर्कल से काम चल जाएगा। अब क्या करना है, ए पर डाल दीजिए परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को आर मान लीजिए। अब पी आर यानी पी पर प्रकार रखिए और पी आर आर्क होते हुए गिवन सर्कल पे को काट दीजिए। आपने पी आर के बराबर पी से डाल लिए हैं, पी आर बराबर पी टी बराबर पी टी डैश, यानी इसको टी और टी डैश। टी और टी डैश क्या है, जो हमारे गिवन सर्कल को काटेगी। नाउ ज्वाइन पी टी एंड पी टी डैश। अब जो पी टी और पी डैश बने हैं यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे। देखिए 4 तरह के क्वेश्चन हो गए। टेंजेंट ऑन दी सर्कल एट गिवन पॉइंट विद सेंटर विदाउट सेंटर, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू दी गिवन सर्कल बाय यूजिंग सेंटर और विदाउट यूजिंग सेंटर। अब इस तरह के 4 तरह के क्वेश्चन कराए हैं मैंने। अब मेरे को आशा है कि आप एक्सरसाइज कंप्लीट अब कर लोगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। थैंक यू।